दोस्तों आप लोग के परीक्षा के लिए एक नया अपडेट आ चुका है जिसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा उन सभी स्टूडेंट में जो कि इस एग्जाम को जानते हैं, समझते हैं और देते हैं। आपका ये एग्जाम हो जाएगा बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें कहा गया है कि उत्तर के 5 विकल्प आपका होगा। तो यहां तक तो ठीक है। इसके बाद कहा गया कि किसी एक का चयन आपको करना ही होगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो उसका निगेटिव मार्किंग आपका ऐड हो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। आप सब क्वेश्चन पे टिक लगाना ही पड़ेगा, ये कह दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं आयोग ने बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं के लिए किया संशोधन। 5वां ई विकल्प का अर्थ अर्थात प्रयास नहीं किया गया माना जाएगा। ठीक है, आप अगर ई विकल्प चुनते हैं तो उसका विकल्प का कहा जाएगा कि प्रयास नहीं किया गया और ये माना जाएगा आयोग के द्वारा, और कोई ना कोई आपको चुनना ही पड़ेगा। और यहां पे लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने अपनी बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा की उत्तर प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए बी सी डी दिए जाते थे और अभ्यर्थी के लिए किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कई प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ देते थे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता था। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई भी आपके पास होगा, और यहाँ पे इसका अर्थ होगा, मतलब ई विकल्प का अर्थ होगा कि प्रयास नहीं किया गया। मतलब आप चारों को छोड़ करके अगर ई को चुनते हैं तो आयोग मानेगा कि आपने प्रयास ही नहीं किया। और यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसे ए बी सी डी में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। वहीं यदि वह प्रश्न को छोड़ना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से ई विकल्प को चुनना ही होगा। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित पारदर्शी करने के लिए उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था आगामी परीक्षा में प्रभावी होगी, मतलब आने वाला जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका ये प्रभावी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, चाहे वो प्रश्न की संख्या कितनी भी हो। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं या ई विकल्प का चयन करते हैं तो आपका ये प्रयास नहीं माना जाएगा और आपको निगेटिव मार्किंग में उतार दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में प्रो नोटिस आपका जारी हो चुका है, जो कि आप यहां भी इसका पढ़ सकते हैं, लिखा गया अच्छे से। इसको हम अपने टेलीग्राम पर भेज चुके हैं। यानी आप देखिएगा, तैयारी में सिर्फ इतनी बात ख्याल रखना है कि 150 प्रश्न कितने समय में आप बना रहे हैं। यदि प्रश्न छूट रहा है तब भी माइनस मार्किंग है, इसलिए आप एमसीक्यू लगातार अभ्यास करते रहेंगे। और यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना अनिवार्य है। बदलते परिवेश में यह स्वाभाविक किया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ साथ प्रतियोगिता के बीच में भी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खड़ा किया जा सके। कम समय में सफल अधिक करना है, इसलिए बीपीएससी ई विकल्प को लाकर एक चुनौती जरूर बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे बीपीएससी ने इसके पीछे जो तर्क लगाया है कि अंतिम समय में कोई छात्र किसी को मदद करने का प्रयास करेगा, एग्जाम हॉल में अगर मदद करने का प्रयास करेगा तो यह प्रयास सफल नहीं होगा। यदि गलती पेंट किया तब भी माइनस मार्किंग में आ जाओगे। आप अपने ज्ञान पर भरोसा रखकर ही परीक्षा दें। मतलब इस तरह का जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिला और ये चीज आपको हम बता दिए। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि अब आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन तो होंगे और उसमें से किसी न किसी को आपको चुनना ही पड़ेगा, और ई को अगर चुनते हैं तो आपका यहाँ पे प्रयास नहीं माना जाएगा। इस खबर से बहुत सारे लोग दुखी भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दबाव हो गया स्टूडेंट पर। लेकिन ऐसा ही होगा क्योंकि बिहार में ऐसा ही होता है, कभी भी नियम आता है, कभी भी नियम चेंज हो जाता है। और ये नियम अगर बीपीएससी पर आ चुका है, अपर लेवल का एग्जाम पर आ चुका है, तो लोअर लेवल के एग्जाम में आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वहां भी ये आ जाएगा समय के अनुसार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब इसलिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।